तो मीशो पर न्यू फीचर आपने देख लिया होगा। मैक्सिमम सेलर्स के लिए ये एनरोल हो चुका है। आपके लिए हुआ है नहीं हुआ है मुझे आप कमेंट में बता देना, उससे मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कितने परसेंट सेलर्स के लिए अप्लाई हुआ है। सो ये फीचर है प्रॉफिट एंड लॉस। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं न्यू का टैग यहाँ पर आ गया है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि मीशो पर आपने देखा होगा सेलर इंसाइट करके ऑप्शंस यहाँ पर ऑलरेडी था, जो कि लेकिन पेड था, जहाँ पर कि लगभग 1,999 लगभग पैसे लगते थे और बिजनेस डैशबोर्ड का भी ऑप्शन था। उसके बावजूद भी प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो फीचर है ये क्या काम कर सकता है आपके लिए, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो, और ये डिसीजन नया टैब लाने का अच्छा है या नहीं है, ये आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस डैशबोर्ड लास्ट 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स का आप यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं और कस्टम डेट वाइज भी आप यहाँ पर फिल्टर लगा पाएंगे, लेकिन आप रिसेंट फिल्टर नहीं लगा पाएंगे। कम से कम 21 दिन पुराना जो है डेटा वो आप चेक कर पाएंगे, उससे उससे नया डेटा आप चेक नहीं कर पाते हैं। तो एनीवेज उसको मैच्योर होने में ऑब्वियसली टाइम लगता है। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लास्ट 1 मंथ का डेटा फैच कर लिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत अच्छी दिखी मेरे को, वो क्या है, राइट साइड टॉप में जब आप यहाँ पर देखोगे तो सर्च बार है, जहाँ पर कि आप स्टाइल आईडी, एसकेयू आईडी और कैटलॉग आईडी वाइज अपने प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या चीज़ें दिखाने की कोशिश करी गई है और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, या एक्चुअल में ये प्रॉफिट और लॉस है भी या नहीं है, ये चीज़ देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर नेट सेटलमेंट दे रखा है जो कि लास्ट 1 मंथ में रहा है हमारे क्लाइंट का, वो है 21,82,730, जो कि उसके पिछले 1 मंथ की कंपेरेटिवली 45% ऊपर रहा। तो इनका जो डेटा कहता है वो ये कहता है कि अर्निंग जो है वो 6,75,000 रुपए से बढ़ गई है, ठीक। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, दिस इज नॉट योर प्रॉफिट, ये आपका नेट सेटलमेंट है, मतलब कि इतना आपके खाते में आया था। मीशो ने अभी पेमेंट्स टैब में भी जो है चेंजेस करे थे, तो वहाँ पे सेलर्स को इशू हो रहा था, तो यहाँ से हम काफ़ी अच्छे से इसको फैच कर सकते हैं एग्जैक्ट अमाउंट। तो ये आपका नेट सेटलमेंट रहेगा। अब इसमें से प्रॉफिट कैसे निकालना है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। दूसरा टैब यहाँ पर देखेंगे टोटल अर्निंग का। दैट मीन्स इतने की टोटल ग्रॉस सेल आपने करी है। ऑब्वियसली ग्रॉस सेल में से आपके जैसे रिटर्न शिपिंग कॉस्ट कटती है, आरटीओ का तो ज़ीरो कॉस्ट होता है। उसके बाद एक्सचेंज शिपिंग कॉस्ट कटती है, उसके बाद एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट कटती है, उसके बाद आपकी रिकवरीज कटती है, उसके बाद आपके डिस्काउंट्स जो हैं लगाए थे आपने वो कटती है, पेनल्टीज लगती हैं, एंड टैक्सेस। तो जो ये सारे डिडक्शंस हैं ये टोटल हो रहे हैं 9,91,818। इसको अगर हम ग्रॉस सेल में से माइनस करेंगे तो हमारा ये नेट सेटलमेंट निकल के आ जाता है। तो सिंपल ये फंडा सबसे पहले आपको समझना है। अब आप यहाँ पर डिटेल अगर देखना चाहें, जैसे ही एडवर्टाइजिंग कॉस्ट में आप देखोगे तो 390 ऑर्डर्स आपको मिले थे। ये 11,1117 रुपये आपने लगाए थे ऐड में इस डेट के दौरान। इसमें आपको 390 ऑर्डर यानी कि 60 का आरओआई रहा था। तो बहुत ही बेहतरीन आरओआई भी यहाँ पर रहा था। रिकवरीज आपको लगी है तो क्यों लगी है, तो एफिलिएट फीस है सबसे पहले, जो कि आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर रखा है उसका। और दूसरा है एफिलिएट फी रिकवरी वीडियो ऑन मीशो। तो मीशो के ऐप पर भी कई सेलर्स की वीडियोस दिखती हैं कैटलॉग में, वो भी एफिलिएट प्रोग्राम के तहत ही होती। कई सेलर पूछ भी रहे थे, तो 1855 रुपये उसका कटा है। और टोटल नेट रिकवरी यहाँ पर आप देख सकते हैं 25,310 रुपये की हो रखी है। डिस्काउंट्स में क्या क्या है, तो डेली डील्स एंड उसके बाद जो WDRP प्राइसिंग होती है और प्रीपेड डिस्काउंट, ठीक। तो ये सारा डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं। और टैक्सेस में भी आप देख लो, TCS और TDS डिडक्शन यहाँ पर है। अब नेट सेटलमेंट में से प्रॉफिट कैसे निकलेगा, उससे पहले एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। थोड़ा आप नीचे आएंगे ना यहाँ पे, तो आपको मिलेगा, ये देखिए मैं एक बार ये दिखा लेता हूँ आपको डेटा। ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपके 699 टोटल लिस्टिंग्स हैं। अब जो 699 टोटल लिस्टिंग्स हैं उसमें से बूस्ट अर्निंग 699, मतलब 699 प्रोडक्ट्स पर मीशो ने अपने एंड से कुछ ऐसे इंसाइट्स दिए हैं जिससे आप बूस्ट अर्निंग अपनी को बूस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, इसके ऑर्डर रिटर्न आरटीओ क्लेम एक्सचेंज आप सारे चेकआउट कर सकते हैं। ये बढ़ रहा है घट रहा है सारे चीज़ें देख सकते हैं। लिस्टिंग प्राइस इसका अभी 659 है, उसमें से सारे डिटेल देके बैंक ट्रांसफ़र आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद कैसे इंक्रीज होगी आपकी अर्निंग इस प्रोडक्ट में, तो करेंट अर्निंग है इसकी 47,914 अर्निंग है। हाँ, ये टोटल ग्रॉस सेल।
तो इसको हम 67,000 तक ले जा सकते हैं। तो मीशो का बोलना है कि इंक्रीज प्रीपेड डिस्काउंट को आप इसमें 52 रुपये तक कर दो, इससे आपके 17% आरटीओ रिड्यूस होंगे। एंड प्लस वन रिकमेंडेशन भी है कि आप यहाँ पर जो है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, रॉन्ग एंड डिफेक्टेड रिटर्न प्राइस को आप इसका जो है वो चेंज कर दो, और प्रीपेड डिस्काउंट में भी, सॉरी, प्रीपेड डिस्काउंट में आप जो है वो 52 रुपये यहाँ पर डाल दो। ये भी 52 कह रहा है, ये भी 52 कह रहा है, और यहाँ पर कस्टमर लिस्टिंग प्राइस आप जो है वो इतना करो। तो ये सारा जो है वो मीशो अपने एंड से रिकमेंडेशन दे रहा है, जिससे आप इसमें बूस्ट अर्निंग कर सकते हो। बट लेट मी टेल यू, ये एक ब्लाइंड बोल रहेगा आपके लिए, अगर आप सीधे ऐसा कर दोगे। प्लानिंग करो, प्रॉफिट है तभी करो, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ कोई ज़्यादा काम की है। हमें भी पता है भाई कि रॉन्ग एंड डिफेक्टेड प्राइस को हम थोड़ा नीचे करेंगे, प्रीपेड डिस्काउंट देंगे, वो देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज अर्निंग का ऑप्शन है, तो अगेन यही चीज़ें यहाँ पर आएंगी। तो सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज, मंथ वाइज भी फिल्टर लगा सकते हैं। सो इस फीचर का जो बूस्ट अर्निंग का, मुझे कोई भी काम का ये नहीं लगा। हाँ, थोड़ा डेटा हमें मिल गया कि इस प्रोडक्ट के टोटल कितने ऑर्डर्स थे लास्ट 1 मंथ में, रिटर्न्स कितने थे, आरटीओ कितने थे, उसके बाद आपके क्लेम्स कितने थे, जो कि काफ़ी हाई थे इस प्रोडक्ट के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर रिसेंटली अपलोडेड जो प्रोडक्ट होंगे, उनका जो भी इनसाइट्स मीशो अपने एंड से देना चाहता है वो होगा। परफॉर्मिंग जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनका डिटेल भी यहाँ पर देगा। नेक्स्ट टैब है यहाँ पर इसी में प्रीमियम प्रोडक्ट। तो 179 हमारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं। प्रीमियम मीन्स उनका कैटलॉगिंग अच्छा है, उनका प्रोडक्ट प्राइस अच्छा है, उनका रेटिंग रिव्यू अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कि गोल्ड प्रोडक्ट है, प्रीमियम में है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर सारी डिटेल्स देखने के बाद आप देखोगे कि इसमें भी सेम चीज़ मीशो बताता है बूस्ट अर्निंग के थ्रू, और रिसेंटली अपलोडेड और परफॉर्मिंग वेल में कोई ज़्यादा डेटा है नहीं। सो इस डेटा का कुछ ज़्यादा खास यहाँ पर नीचे जो यूज़ कुछ भी मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है। हाँ, जो प्रोडक्ट में देखेंगे काफ़ी जो है वो रिटर्न्स आ रखे हैं, वो प्रोडक्ट यहाँ पर शोकेस मीशो कर रहा है। सो इनको आप प्रॉपरली चेकआउट करो, और इनको यूज़ कर सकते हो कि इस प्रोडक्ट में अगर मेरे ज़्यादा रिटर्न है, क्यों है, कैसे हैं, किस तरीके से आ रखे हैं, ठीक। अब यहाँ पर जो सबसे मेन पर्पस था हमारा कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर नेट सेटलमेंट जो हमको मिला है अकाउंट में, जो हमारे आया है वो है 21,82,730। लेट सपोज ये टोटल जो हुआ था वो 4,500 ऑर्डर्स हमने डाले थे महीने में, उसका हुआ था, क्योंकि एक्चुअल में जो ऑर्डर्स थे वो 5,800 समथिंग थे, लेकिन उसमें से कुछ रिटर्न्स भी होंगे, कुछ आरटीओ भी होंगे, ठीक है। तो लेट सपोज, ये एग्जैक्ट नहीं बट मैं एक रैंडम फिगर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक। अब सबसे पहले आपको जो अमाउंट आया है, तो उसमें से आपको जीएसटी देनी पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर से आपने जीएसटी लिया है। लेट्स सपोज 5% जीएसटी स्लैब में आपका प्रोडक्ट आता है, तो पर प्रोडक्ट का 25-30 रुपये आपको, लेट्स सपोज आपने जीएसटी लिया है, तो टोटल जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा यहाँ पे 1,12,500। लेकिन इससे भी कम करना पड़ सकता है, क्योंकि कई आपको जीएसटी इनपुट भी मिला होगा, जो रिवर्स शिपिंग वगैरह आपने पे किया होगा। सो लगभग 1 लाख के आसपास ये आएगा। नेक्स्ट पैकेजिंग, तो 2 रुपये पर पैकेजिंग का मैं मान के चलता हूँ, तो 9,000 रुपये हमारी पैकेजिंग में लग गया। प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, तो लगभग 300 से 350 रुपये पर प्रोडक्ट का हमें कॉस्टिंग पड़ा था, तो लगभग 13,50,000 का तो हमें प्रोडक्ट ही यहाँ पे पड़ गया। फिर छोटे मोटे मिसलेनियस कॉस्ट, हमारा रेंट वगैरह वगैरह मिला के, तो लगभग 2 लाख रुपए मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। सो इन टोटल जो हमारा प्रॉफिट हुआ है मंथ में, वो आपको ये स्टेप्स आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे उसके बाद। तो इन टोटल हमारा जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है, जो मैंने कैलकुलेट करके निकाला है, वो है 5,11,230 रुपये का हमारा यहाँ पर टोटल प्रॉफिट हुआ है। अब ये रैंडम डेटा मैंने यूज़ किया है, ऑब्वियसली जब आप एग्जैक्ट डेटा डालोगे तो ये ऊपर नीचे होगा ही होगा। सो ये बेस्ट तरीका है जिससे आप मीशो पर आप प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर सकते हो। मीशो ने इसको काफ़ी आसान बना दिया है। इस डैशबोर्ड का यूज़ आप इस तरीके से कर सकते हो। साथ साथ में इस डैशबोर्ड को आप यूज़ कर सकते हो अपने डेटा को ट्रैक करने में, कि लास्ट मंथ से कंपैरेटिवली उसके लास्ट मंथ में हमने जो सेटलमेंट है, जो नेट सेल्स है, उसमें कितना ग्रोथ करा है, कम करा है, तो क्यों करा है। सो जब सारा डेटा आपके सामने होगा तो आप वर्किंग उस पर ज़्यादा कर पाओगे। चलिए, बाकी ई कॉम फेस्ट बहुत जल्दी ही होने वाला है, आप सबको इसके बारे में पता चल ही गया होगा। फटाफट से अपनी टिकट्स बुक कर लीजिए, मैं मिलूंगा आपको ई कॉम फेस्ट में, बैठ के बात करेंगे और ऑफलाइन ई कॉमर्स में प्लान्स करेंगे 2026 के लिए। चलिए, टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन मीशो।